कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला। उसके बाद सिस्टम और खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड में आई और जांच शुरू की तो पता चला कि देश में चल रहे कई मुस्लिम संस्थानों में आतंक के जाल बुने जा रहे हैं। और अब सिस्टम की रडार पर आए मुस्लिम संस्थान तो बड़े बड़े खुलासे हर दिन हो रहे हैं। अब तक देश भर के 3 संस्थान गिरफ्त में आ चुके हैं। अब राजस्थान से भी इस नेटवर्क का कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि राजस्थान का एक ट्रस्ट जिसमें चल रहे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले का ईडी ने खुलासा किया। बताएंगे आपको कहां से आ रही थी फंडिंग और कैसे यहां अवैध फंडिंग का दुरुपयोग हो रहा था, क्या साजिश रची जा रही थी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 4 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने बीकानेर के अल फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक उर्फ सादिक खान को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी PMLA 2002 के तहत हुई है और मामला मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा है, जहां धार्मिक दान के नाम पर कैश का ढेर लगाया जाता था, विदेशी संपर्क बनाए जाते थे और संदिग्ध कट्टरपंथी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता था। जयपुर जोनल ऑफिस की टीम ने उन्हें कोर्ट में पेश किया और अब 5 दिसंबर तक ईडी कस्टडी मंजूर हो गई है। ईडी की शुरुआती जांच ने जो खुलासे किए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सादिक खान ने अल फुरकान ट्रस्ट और मस्जिद आयशा के नाम पर लोगों से भारी मात्रा में कैश दान लिया, लेकिन ना कोई रसीद, ना कोई हिसाब किताब और ना कोई ऑडिट। सारा पैसा उनके व्यक्तिगत कब्जे में चला जाता था। यह पैसा ना तो शिक्षा पर खर्च होता, न धार्मिक कार्यों पर, बल्कि इसका इस्तेमाल निजी फायदे, संदिग्ध यात्राओं और अवैध गतिविधियों में होता था। सादिक की बार बार बांग्लादेश, नेपाल, कतर और ओमान जैसी जगहों पर यात्राएं हुई, वो भी बिना किसी वैध कमाई के सबूत के। ईडी को शक है कि ये यात्राएं धार्मिक या सामाजिक नहीं, बल्कि कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ने के लिए थी। सबसे डरावनी बात तो ये है कि बांग्लादेश यात्रा के दौरान सादिक की मुलाकात मोहम्मद सलीम उर्फ सौरभ वैद से हुई, जिसे मध्य प्रदेश ATS ने हिज़्ब उत तहरीर जैसे प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों में गिरफ्तार किया था। ईडी का कहना है कि यह संपर्क इस पूरे नेटवर्क की गहराई को बयां करता है और 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 13 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। यह एक कार बम धमाका था जो एक व्हाइट हुंडई i20 से हुआ। NIA ने इसे टेरर अटैक करार दिया और जांच में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया। वहां के डॉक्टर उमर नबी को मुख्य आरोपी माना गया, जो ब्लास्ट से पहले कार को कैंपस में पार्क करके आया था। ईडी ने वहां छापे मारे, चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया और 415 करोड़ की फंडिंग स्कैम का खुलासा हुआ। विदेशी फंडिंग, हवाला और टेरर फाइनेंसिंग के लिंक मिले। इसी चैन में महाराष्ट्र की इशातुल उलूम संस्था भी रडार पर आई और ईडी ने वहां 1 दिसंबर को 12 जगहों पर छापे मारे, जहां 9 लाख रुपए कैश जब्त किया गया और विदेशी फंडिंग के उल्लंघन का केस दर्ज किया। ये संस्थाएं यमनी नागरिकों को अवैध शरण देने, FCRA नियम तोड़ने और संदिग्ध फंड ट्रांसफर में फंसी है। अब अल फुरकान ट्रस्ट तीसरा नाम है जो इस बड़े नेटवर्क से जुड़ गया। ईडी को बांग्लादेशी कनेक्शन, सीरिया लिंक और कट्टरपंथी विचारधाराओं को सपोर्ट करने के सबूत मिले हैं। ट्रस्ट के जरिए वैचारिक और वित्तीय मदद दी जा रही थी, जो दिल्ली ब्लास्ट जैसे मामलों की जड़ से जुड़ी लग रही है। ईडी की जांच कहती है कि ट्रस्ट में आने वाला सारा दान कैश में था। सादिक के पास कंट्रोल था, पैसा ट्रस्ट के बजाय निजी यूज और संदिग्ध कामों में लगता था। विदेशी संपर्कों का मकसद अभी पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन ये लिंक बेहद खतरनाक है। सादिक की कस्टडी में ईडी अब पूरे चैन को खंगाल रही है। पैसा कहां से आता था, कहां जाता था। एजेंसी को लगता है कि यह सिर्फ फंडिंग का खेल नहीं है, बल्कि वैचारिक और क्रिमिनल गठजोड़ का बड़ा प्लान है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और शायद दिल्ली ब्लास्ट से डायरेक्ट लिंक भी सामने आ सकते हैं। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि धार्मिक दान की पवित्रता का दुरुपयोग कर देश की सुरक्षा से कैसे खिलवाड़ हो रहा है। ये ट्रस्ट शिक्षा के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन अंदर से टेरर मॉड्यूल को पनाह दे रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।